गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल जो है हमने आपको असर्टिव पढ़ाया था, जो है डायरेक्ट डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। आज जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताया जाएगा। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस आर नो टाइप, दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप। तो हम आज स्टडी करेंगे यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव को। सबसे पहले होता क्या है कि जैसे उसमें क्या होता था असर्टिव में कि जो है सेड को हम टोल्ड में बदलते थे। ठीक, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते थे। और अंत इसमें क्या होता है इंट्रोगेटिव में कि सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। ठीक ना। और दूसरा जो है मतलब जो है दूसरा परिवर्तन क्या होता है कि जैसे असर्टिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कंजंक्शन आपका दैट लगता था, तो इसमें कंजंक्शन इफ या वेदर लगता है। ठीक ना। मतलब जो है देखिए इंट्रोगेटिव में जो है क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को जो है आस्क्ड में बदलते हैं। कंजंक्शन दैट के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर इफ का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद में जो सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है, कि जब किसी भी ठीक ना जब किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदला जाता है तो हम उसे असर्टिव में बदलते हैं। ठीक ना। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जो है उसको हम बदलेंगे तो असर्टिव में बदलेंगे। बाकी सारे परिवर्तन जो है वही होते हैं, जैसा कि बताया गया, जैसे इज एम आर होता है तो आज और में बदल जाता है। मतलब टेंस का परिवर्तन, प्रोनाउन का परिवर्तन, नियरनेस टू फारनेस परिवर्तन, मतलब सारी चीज़ें वही रहती हैं, सिर्फ इंट्रोगेटिव में अंतर इतना ही होता है। अब जैसे यहाँ देखिए, जैसे एक डायरेक्ट स्पीच है आपकी, देखिए लिखा गया है कि आई सेड टू हिम आर यू गोइंग। ठीक है। अब हमने देखिए सेड टू की जगह पे क्या हो गया है आस्क्ड, आई आस्क्ड हिम। कंजंक्शन देखिए इफ लगा हुआ है, चूंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए। अब देखिए इफ लगा हुआ है, उसके बाद प्रोनाउन चेंज हुआ, यूज अकॉर्डिंग टू हिम चेंज हुआ है तो हो गया ही। और उसके बाद में टेंस में परिवर्तन हुआ है, तो टेंस जो है आपका क्या था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो कि जो है पास्ट कंटिन्यूअस में बदला है तो ही वाज। ठीक ना, ही वाज गोइंग। तो उसी तरह से अब देखिए हमने कहा कि वेदर का प्रयोग होता है, इफ या वेदर का प्रयोग। तो वेदर का प्रयोग देखिए कहाँ होता है कि स्पेशल यूज होता है वेदर का, कि जब जो है किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना, जब किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर चॉइस मतलब जानते हो ना, विकल्प का भाव हो, अगर विकल्प का भाव हो तब जो है कंजंक्शन इफ नहीं बल्कि वेदर का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हो कि डू यू, जैसे ही सेड टू मी डू यू लाइक मैंगोज आर बनानाज। तो उसमें देखिए जैसे लिखा गया डू यू लाइक, क्वेश्चन पूछ क्या क्या पूछ रहा है, डू यू लाइक मैंगोज आर, आर मतलब अथवा वाला आर, बनानाज। तो इसमें देखिए चॉइस दी गई, मतलब जो है मैंगो और बनाना में विकल्प दे दिया गया। ठीक ना। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का इंट्रोगेटिव है, तो वहाँ इफ के स्थान पे वेदर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक, जैसे पूछा गया कि राम सेड टू रिया विल यू गो टू लखनऊ आर कानपुर। तो मतलब राम सेड टू रिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड रिया वेदर सी वुड गो लखनऊ आर कानपुर। तो वेदर का प्रयोग जो है मतलब वहाँ जरूरी हो जाता है जहाँ पर इंट्रोगेटिव में जो है चॉइस मतलब विकल्प का भाव है। ठीक है ना। बाकी और भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, वेदर का प्रयोग भी किया सकता है इफ के स्थान पर, लेकिन जनरली जो है इफ का ही प्रयोग किया जाता है वेदर यहाँ। लेकिन जहाँ मतलब चॉइस जहाँ पे रहेगी क्वेश्चंस में,
वहाँ इफ का प्रयोग कतई नहीं होगा, निश्चित रूप से वेदर का ही प्रयोग होगा वहाँ पे। तो इस पे इंट्रोगेटिव बेस्ड एक्सरसाइज आप लोग जो है कर लीजिएगा। कक्षा 11 की कोई एक्सरसाइज नहीं आ रही भाई, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक्सरसाइज करके जो है ग्रुप में सेंड करिए।